मांगकोर स्कूल ऑफ कंप्यूटर क्लास के डिजी लेसन्स में आप सभी DCA PG DCA स्टूडेंट का पुनः स्वागत है। मैं आज आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट यूनिट में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताऊंगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एक्सिक्यूटिव स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का वह भाग नहीं होती है, इसको कंप्यूटर में अलग से ऐड किया जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी रूप से सेव होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार इसको फ्यूचर में इसमें सेव फाइल या फोल्डर को खोलकर देख सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं एवं इसको यूजर के द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कई गुना अधिक डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि ट्रांसफरेबल होता है एवं डाटा को एक्सेस करने की स्पीड प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आते हैं। हार्ड डिस्क यह कंप्यूटर की मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका यूज CPU में किया जाता है। हार्ड डिस्क या HDD एक ही बात है। यह एक फिजिकल डिस्क होती है जिसको हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइल्स स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। हार्ड डिस्क और रैम में यह फ़र्क होता है कि हार्ड डिस्क जो चीज़ है वो चीज़ है जो स्टोर करने के काम में आती है, लेकिन रैम उस स्टोरेज में रखी आइटम्स को चलाने में काम आती है। जब हम कंप्यूटर को क्लोज करते हैं तो रैम में पड़ी कोई भी चीज़ साफ हो जाती है, अर्थात डिलीट हो जाती है, लेकिन हार्ड डिस्क में कंप्यूटर क्लोज होने पर भी डाटा इरेज नहीं होता, अर्थात डाटा डिलीट नहीं होता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है। जितनी तेज़ डिस्क घूमती है उतनी ज़्यादा तेज़ी से यह डाटा को स्टोर या रीड कर सकती है। हार्ड डिस्क के घूमने की स्पीड को हम RPM में नापते हैं। ज़्यादातर हार्ड डिस्क 5400 RPM या 7200 RPM की होती है। हार्ड डिस्क की संरचना एवं कार्यविधि। हार्ड डिस्क चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है। इसमें डाटा को पढ़ने एवं लिखने के लिए एक हेड होता है। हार्ड डिस्क में एक सेंट्रल स्टाफ होती है जिसमें चुंबकीय डिस्क लगी रहती है। हार्ड डिस्क के ऊपरी सतह पर एवं निचली सतह पर डाटा को स्टोर नहीं किया जाता है, बाकी सभी सतहों पर डाटा को स्टोर किया जाता है। डिस्क की प्लेट में ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। सेक्टर में डाटा स्टोर होता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर होता है। डाटा को स्टोर एवं पढ़ने के लिए 3 तरह के समय लगते हैं, जो निम्न हैं। नंबर 1, सीक टाइम। डिस्क में डाटा को रीड एंड राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है।
लेटेंसी टाइम, ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। ट्रांसफ़र रेट, सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफ़र रेट कहा जाता है। अर्थात ट्रांसफ़र रेट वह होता है कि वह डाटा को कितनी जल्दी से स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकता है। फ्लॉपी डिस्क, यह प्लास्टिक की बनी होती है जिस पर पेराइट की परत पड़ी रहती है। यह बहुत लचीले प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, जिस पर प्लास्टिक का कवर होता है, जैसे जैकेट कहते हैं। फ्लॉपी के बीचों बीच एक पॉइंट बना होता है जिसमें इस ड्राइव की डिस्क घूमती है। इसी फ्लॉपी डिस्क में 80 डेटा ट्रैक होते हैं और प्रत्येक ट्रैक में 64 वर्ड स्टोर किए जा सकते हैं। यह मैग्नेटिक टेप के समान कार्य करती है जो 360 आरपीएम पर मिनट की दर से मूवमेंट करती है, जिससे इसकी रिकॉर्डिंग हेड के खराब हो जाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फ्लॉपी डिस्क बहुत ही नाजुक होती है, इसमें डाटा कम स्टोर होता है। फ्लॉपी दो प्रकार की होती है, 5 सही 1/2 इंच और 3 सही 1/2 इंच। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला फीता होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है। इसका यूज एनालॉग और डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह पुराने टाइम के ऑडियो कैसेट की तरह होती है। मैग्नेटिक टेप का यूज बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सस्ते होते हैं। आज भी इसका यूज डाटा का बैकअप तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार पॉलीविनेट डिस्क होता है जिस पर डाटा एक फ्लैट के अंदर फिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा को ऑप्टिकल के द्वारा स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क दो प्रकार की होती है, सीडी और डीवीडी। सीडी, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं सीडी की। सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। यह ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जो हमारे डिजिटल डेटा को सेव करता है। एक समय था जब हम रील वाले कैसेट का यूज करते थे। सीडी के आविष्कार ने ही मार्केट में कैसेट्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। एक स्टैंडर्ड सीडी में लगभग 700 MB का डाटा सेव किया जा सकता है। सीडी में डेटा डॉट के फॉर्म में सेव होता है। दरअसल सीडी ड्राइव में लगा हुआ लेजर सेंसर सीडी के डॉट से रिफ्लेक्ट लाइट का पड़ता है और हमारी डिवाइस में इमेज क्रिएट करता है। सीडी का यूज ऑडियो डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें हम एक से लगभग कम से कम 50 मूवीज़ के गाने सेव कर सकते हैं। डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी के बाद डीवीडी का
आगाज हुआ। वैसे तो हम देखने में दोनों सीडी और डीवीडी दोनों एक ही जैसे लगते हैं, मगर इसकी डाटा कैपेसिटी में अंतर होता है। सीडी के मुकाबले डीवीडी में डाटा ज़्यादा सेव किया जा सकता है। डीवीडी में यूजर करीब 4.7 जीबी से लेकर 17 जीबी तक डेटा सेव कर सकता है। डीवीडी के आने के बाद मार्केट में सीडी की डिमांड में भारी कमी देखी गई है। डीवीडी का यूज एचडी फॉर्मेट की मूवीज, सॉन्ग्स आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा फ्लैश डिवाइस का यूज डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको कंप्यूटर में अलग से यूज किया जाता है। यह साइज में बहुत छोटे तथा हल्की भी होती हैं। इसमें स्टोर डाटा को रीड भी किया जा सकता है और उसमें एडिट भी किया जा सकता है। फ्लैश ड्राइव में एक छोटा प्राइड सर्किट बोर्ड होता है जो प्लास्टिक या धातु के कवर से ढका होता है, इसलिए यह मजबूत होता है। यह प्लग एंड प्ले डिवाइस है। आज यह समान रूप से 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB आदि की कैपेसिटी में मार्केट में उपलब्ध है। इसका यूज डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ले जाने के लिए करते हैं या डाटा को अलग से स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड छोटा स्टोरेज मीडियम माना जाता है जिसका यूज आमतौर पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड एक प्रकार का स्टोरेज मीडिया है जो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फ़ोटो, वीडियो या अन्य प्रकार का डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। आमतौर पर मेमोरी कार्ड का यूज करने वाले डिवाइसेस में डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमकोडर, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, MP3 प्लेयर्स, PDA, सेल फोन, गेम कंट्रोल और प्रिंटर शामिल हैं। इसका यूज छोटे, पोर्टेबल और दूरस्थ अर्थात दूर स्टोर कंप्यूटर के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड के प्रकार के आधार पर स्टोरेज स्पेस की मात्रा में भी अलग हो सकते हैं। हालांकि समान तौर पर अधिकांश मेमोरी कार्ड आज साइज में 4GB से लेकर 128GB तक होते हैं। पुराने मेमोरी कार्ड 4GB से भी छोटे हुआ करते थे। थैंक यू। अगले वीडियो में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सेकंड यूनिट में इनपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।